should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ है, उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी जात की रजा के बराबर, अर्श के वजन और उसके कलमात की स्याही के बराबर। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानियों में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हैं, रिदाए गुमरही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज देता है वो सुनता है। बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है। वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है, सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो इसी ख्याल, इसी तस्वुर, इसी गुमा के साथ बस में सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात की आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफी है। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज, और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान।
2:15 हो जाते हैं और जनाब आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका साथ इस बस में सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचाई शौक के नाम से याद रखते हैं, इसमें सुबह के 4 बजे तक का साथ होता है। और ये बस में सुखन नाम कोई सा भी हो, ऊंचाई शौक हो, गजल बहाना करूं हो, या इसको बैठक समझ लें, आपस में बात करने का बहाना समझ लें, जो भी कुछ समझ लें, जहाँ खुद कलामी हम कलामी की मश्क समझ लें। ये आगाज में शुरू में होता था, अब ऐसा नहीं है। शुरू में ऐसा ही होता था कि पहले पहल की बात है कि हम बस में सुखन का आगाज करने के लिए कोई ना कोई शेर याद करके अपने होंठों पे रख के, अपने जहन में रख के आते थे, फिर वो सुनाते थे, फिर तमहीद बांधते थे, और फिर यूं ये सिलसिला शुरू होता था। तो पहले पहल तो बहुत कुछ होता है। तो क्या शेर सुनाया करता हूँ मैं आपको, ज़ियाउल मुस्तफा तुर्क का, कि पहले पहल सब इश्क में संजीदा होते हैं, पहले पहल सब इश्क में संजीदा होते हैं, आखिर आखिर खेल तमाशा रह जाता है। तो पहले पहल की बात और है, आखिर आखिर की बात और है। आखिर आखिर में खेल तमाशा ना सही, लेकिन जो भी बात होगी ये मेरा आपसे वादा है कि सच्ची होगी, किताबी बात नहीं होगी। सुबह आपका शुक्रिया कि रात के इस पहर भी आप प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। यहाँ टीम भी वही है, प्रोडक्शन टीम शामिल है इस प्रोग्राम को तरतीब देने में, डिजाइन करने में, प्लान करने में। उसके बाद ये मुमकिन पाता है कि इस तरह से ये प्रोग्राम जो है ये आपकी समातों तक पहुंचे। बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, प्रोडक्शन टीम को हेड करते हैं हमारे प्रोग्राम मैनेजर साहबा मोहतरमा सदफ रानी साहबा, राना बिलाल साहब प्रोग्राम मैनेजर हैं, महक जबीन साहबा सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे मुआमदत हासिल रहेगी उसामा गौरी साहब की। जी हाँ, ये मैंने अपना फरीजा अंजाम दे दिया, हालांकि आपको कुछ बातें सारी मालूम है। आपकी याद निहाने के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए पूछने वाली ये बात है कि आप सुनाइए, आप कैसे? तो मौसम तो बदलते रहते हैं, जिंदगी का लुत्फ तो तब होता है कि इन मौसमों की तरह इंसान न बदले। हालांकि बदलावा जो है वो बदलावा तो आना ही होता है। ये जो माहो साल है, ये जो मौसमों का आना जाना है, ये ऐसे ही चलता रहता है। वक्त गुजर जाता है, लेकिन बदलावा पीछे छोड़ जाता है। हर चीज ने बदलना होता है। वो अलग बात के तशबीहात अपनी अपनी हैं। अहमद फराज ने कहा था कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो बदलावा तो आ ही जाता है। हाँ, एकदम आ जाए तो वो जरा गिरा गुजरता है, आहिस्ता आहिस्ता तो सारी चीजों ने बदलना होता है। तो बड़ा खूबसूरत शेर था कि यकमुश्त विछोड़ा वो खाए, यकमुश्त विछोड़ा वो खाए, चन मेरी मन कुछ किस्ता कर। तो एकदम हमारा जहन तैयार भी नहीं होता। जहन को तैयार करने के लिए वक्त लगता है। इंसान ने कुछ और सोचा होता है, वो अपने जहन से, अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालों में, वो अपनी आरज़ुओं के हिसाब से इस दुनिया का और इस दुनिया में रहने वाले लोगों का एक खाका बना लेता है। जब वो ख्वाब देखता है तो वो इतना खुदगर्ज और लालची हो जाता है कि उसको ख्वाब में बाकी चीज़ों के साथ मौसम भी उसको अपने हवाले से चाहिए होते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक।
जहां ख्वाब देखने में ऐसी सोच के साथ, ऐसी फहम के साथ देखा जाए कि जहां मौसम भी आपको दिल चाहता हो कि आपकी अपनी मर्जी के हों, वहां पे जब हकीकतें सामने आती हैं तो बदलना पड़ता है अपने आप को। अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर ये दुनिया आपको जगह नहीं देगी। यही दुनिया, यही लोग, सच कहता हूं। बहरहाल मोहसिन नकवी जनाब ने लिखा कि अहले जफा से रब्ते वफा तोड़ दीजिए, अहले जफा से रब्ते वफा तोड़ दीजिए, अब जी में है कि शहर तेरा छोड़ दीजिए। मुड़ मुड़ के देखिए ना लुटे मंदिरों की समत, आंखें जो जिद करे तो इन्हें फोड़ दीजिए। कहती हैं दिल जदों से बयाबां की वुसतें, रुख अपनी वहशतों का इधर मोड़ दीजिए। हर आंख जख्म जख्म है, हर दिल है चूर चूर, अब इतने आईनों को कहां जोड़ दीजिए। जागे हैं सोए नहीं, ऐसी है मेरी ये बेचैनी। दिन भी वही रातें वही, सांसों में सांसें है नहीं। आंचल जो तेरा सिमट जाए, आप यहाँ हमेशा रहे, दूरी रहे ना फासले।
है मेरी ये बेचैनी, दिन भी वही रातें वही, सांसों में सांसें है नहीं। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम फिरते हो, इतने खाइफ क्यों रहते हो, हर आहट से डर जाते हो। क्या जनाब मोहसिन नकवी और उनकी किताब बरके सहरा आज मेरे पास है, और इस किताब का फायदा उठाते हुए कुछ कलाम शामिल करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ रहते हैं। कुछ देर के बाद ये सिलसिला शुरू करेंगे। राब्ते के नंबर आपको मालूम 111-000101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ये अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं। उनके लिए कोड के साथ यही नंबर हुआ करता है। 051 का कोड है, 051-111-000101, 051-111-00011। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम फिरते हो, इतने खाइफ क्यों रहते हो, हर आहट से डरते हो। तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे क्या लिखते रहते हो। काश काश कोई हमसे भी पूछे, काश कोई हमसे भी पूछे, रात गए तक क्यों जागे हो। मैं दरिया से भी डरता हूं, मैं दरिया से भी डरता हूं, तुम दरिया से भी गहरे हो। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो। पीछे मुड़कर क्यों देखा था, पीछे मुड़कर क्यों देखा था, पत्थर बनकर क्या तकते हो। जाओ जीत का जश्न मनाओ, मैं झूठा हूं तुम सच्चे हो। अपने शहर के सब लोगों से मेरी खातिर क्यों उलझे हो, कहने को रहते हो दिल में, कहने को रहते हो दिल में, फिर भी कितने दूर खड़े हो। रात हमें कुछ याद नहीं था, रात बहुत ही याद आए हो। हमसे ना पूछो हिज्र के किस्से, हमसे ना पूछो हिज्र के किस्से, अपनी कहो अब तुम कैसे हो। मोहसिन तुम बदनाम बहुत हो, मोहसिन तुम बदनाम बहुत हो, जैसे हो फिर भी अच्छे हो।
सदियां वांगू लंघदे जीना बड़ा ही मुहाल नी भावें ते तैनू दसां किवें मेरे गुज़रे साल नी कैसे मिजाज है? अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान। माशाल्लाह जनाब, खूबसूरत महफिल, रौनक लग जाती है। बस बंदे से
दिल सा लग जाता है आप मोहब्बत जब आते हैं। मोहब्बत है आपकी। जनाब कैसे हैं आप, कैसे हैं आपकी फैमिली कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम सर, सब ठीक ठाक है इधर माशाल्लाह। जनाब आज अहमद फराज जनाब की गजल लेकर। क्या बात, क्या बात। सभी कहें मेरे गमखार के अलावा भी, आहा, सभी कहें मेरे गमखार के अलावा भी, कोई तो बात करो करूं यार के अलावा भी। अच्छा है, अच्छा है। बहुत से ऐसे सितमगर थे अब हाँ। जो याद नहीं, हाँ बहुत से ऐसे सितमगर थे जो अब याद नहीं, हाँ, किसी हबीबे दिल आजार के अलावा भी। आहा, आहा, ये क्या कि तुम भी सरेराह हाल पूछते हो, हाँ, ये क्या कि तुम भी सरेराह हाल पूछते हो, कभी मिलो हमें बाजार के अलावा भी, आहा, कभी मिलो हमें बाजार के अलावा भी। हाँ। यार घर में ये खुशबू कहाँ से आई है, हाँ, यार घर में ये खुशबू कहाँ से आई है, कोई तो है दरो दीवार के अलावा भी, आहा, आहा, कोई तो है दरो दीवार के अलावा भी। अलावा भी। तो देखकर तेरे रुखसारो लब यकीन आया, तो देखकर तेरे रुखसारो लब यकीन आया कि फूल खिलते हैं गुलजार के अलावा भी। कभी फराज से आकर मिलो जो वक्त मिले, आहा, कभी फराज से आकर मिलो जो वक्त मिले, ये शख्स खूब है अशार के अलावा भी। अच्छा है, अच्छा है, वाह। कभी फराज से आकर मिलो जो वक्त मिले, ये शख्स खूब है अशार के अलावा भी। हाँ, कभी कहें मेरे गमखार के अलावा भी, हाँ। कोई तो बात करूं यार के अलावा भी, आहा, यार के अलावा भी। आहा। बहुत खूबसूरत महफिल सर, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह बात होती है। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुदस्सिर बोल रहा हूँ तलगंग से। जी मुदस्सिर साहब तलगंग से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? जनाब बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाइए, सब खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान। क्या लेके आए? गुंजाइश शौक की समातों के लिए एक गजल है। इरशाद। मुश्ताक अहमद इसके शायर हैं, लिखते हैं कि नई रुतों में गई रुतों के हसीन ख्वाबों को लिख रहा, वाह। नई रुतों में गई रुतों के हसीन ख्वाबों को लिख रहा हूँ, जो बन के खुशबू बिखर चुके हैं मैं उन ख्यालों को लिख रहा। वाह। मेरी कहानी है एक नोहा, कुलूसो मेरो वफा का यारो, मुझे मिले हैं जो जिंदगी भर उन्हीं मलालों को लिख रहा हूँ। वाह। शुक्रिया। हर एक जानिब से दनदनाती जहालतों में घिरा हुआ हूँ, हर एक जानिब से दनदनाती जहालतों में घिरा हुआ हूँ, असीरे तीरा शबी हूँ लेकिन सहर उजालों को लिख रहा। वाह। नए तकाजे हैं ऐदे नौ के, खताब मेरा है नस्ल नौ से, जवाब देने हैं जिनके उसने मैं उन सवालों को लिख रहा। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। तू बारे खातिर अगर न जाने तो इनको पढ़ ले तेरे लिए है, तू बारे खातिर अगर न जाने तो इनको पढ़ ले तेरे लिए है, तलाश करके किताब दानिश से कुछ मिसालों को लिख रहा, तलाश करके किताब दानिश से कुछ मिसालों को लिख रहा। नई रुतों में गई रुतों के हसीन ख्वाबों को लिख रहा, जो बन के खुशबू बिखर चुके हैं मैं उन ख्यालों को लिख रहा। जनाब इजाजत चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको और सब सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जनाब निम्रा राजपूत बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी निम्रा राजपूत।
आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं? जी जनाब। जी, मैं अदब वाले की तरफ से जो है एक गजल लेकर आई हूँ। जी, किसकी है निम्रा? अदब वालों की तरफ से। जनाब इरशाद। चल आ एक ऐसी नज़म कहूँ, हम्म। जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाए, हाँ। बस अश्क कहूँ तो एक आंसू हम्म। तेरे गोरे गाल को धो जाए। हम्म। मैं आ लिखूं तो आ जाए, अच्छा। मैं बैठ लिखूं तो आ बैठे, हम्म। मेरे शाने पर सर रख के तो हम्म। मैं नींद कहूँ तो सो जाए। हाँ। मैं कागज पर तेरे होंठ लिखूं, तेरे होंठों पर मुस्कान आए। हम्म। मैं दिल लिखूं तो तू दिल थामे, हम्म। मैं गुम लिखूं खो जाए। हाँ। तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, हम्म। फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, हम्म। कुछ उल्टा सीधा फर्ज करूं, हम्म। कुछ उल्टा सीधा हो जाए। हम्म। मैं आ लिखूं तो हाय करे, हम्म। बेचैन लिखूं बेचैन हो तू, हाँ। फिर बेचैन का बे काटूं, हम्म। मुझे चैन जरा सा हो जाए। अच्छा। अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, हम्म। अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शेन लिखूं तेरी नींद उड़े। हम्म। जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, हम्म। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। अच्छा है, अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। आपको बहुत शुक्रिया निम्रा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके सर। कोई चिट्ठी लिखो रंग भरी, कोई मुट्ठी खोलो फाग भरी। कोई चिट्ठी लिखो रंग भरी, कोई मुट्ठी खोलो फाग भरी। कभी दिन बीते बेराग भरे, कभी रुत आए अनुराग भरी। जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। जहां खाक बिछोना रात मिले, मुझे चांद की सूरत साथ मिले। वही दुखियारन, वही बंजारन, वही रूपमती, वही भाग भरी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद अली खान साहब, कैसे हैं आप? सज्जाद बात कर रहा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। कौन बात करे? मैं साबर गनी बात कर रहा हूँ, खैबर एजेंसी से। जी साबिर गनी साहब, खैबर एजेंसी से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं। बताइए क्या लेके आए? थैंक यू सर। लेकर तो कुछ भी नहीं। पहली बार कॉल मिली आपकी प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी साबिर साहब, चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पहली तो दफा सर एक बात भी पूछनी थी।
सज्जाद साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें? सर बिलाल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बिलाल बताइए कैसे कैसे? सर आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम जनाब। सर आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ, आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। आपका काफी पुराना लिसनर हूँ मैं। आपको बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा सर लग रहा है आपसे बात करके। आप खुश नहीं है ना, आपको खुश रखे जनाब। बिलाल आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। कुछ लेके आए हैं? सर एक दो शेर हैं वो आप ही के मैंने सुने थे, तो वो थे वो सुनाऊंगा। और एक मारिया नकवी की आपने नज़म पढ़ी थी या गजल की, तो उसकी फरमाइश है सर, वो मुझे अगर आप पढ़ के सुना दें तो मोहसिन नकवी। एक तो सर शेर है, दो छोटे छोटे शेर है कि मैंने करवट बदल कर भी देखा है, मैंने करवट बदल कर भी देखा है, या उस तरफ भी आते। अच्छा अच्छा जी। और एक है मेरे शानों पे दो लिखने वाले तहरीर सरे दीवार लिखें। मेरे शानों पे दो लिखने वाले तहरीर सरे दीवार लिखें, मेरे दिल की गवाही दर्ज करें, मेरे होंठों का इकरार लिखें। जी हाँ, इरफान सिद्दीकी साहब, गजल का एहसास देखिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप पढ़ते हैं और आप जो है वो एहसास को छूने की कोशिश करते हैं कि लिखने वाले के दिल में क्या बात आई, उसने किस ख्याल को किस जाविये से किस एहसास को छुआ है, तब ये लफ्जों में वो जज्बा वो एहसास उसने परोया है। मेरे शानों पे दो लिखने वाले तहरीर सरे दीवार लिखें, मेरे दिल की गवाही दर्ज करें, मेरे होंठों का इकरार लिखें। मैंने तो ये जंग नहीं छेड़ी, मैंने तो ये जंग नहीं छेड़ी, मेरा काम तो लड़ते रहना है। आने वाले मेरे खाते में कल जीत लिखें या हार लिखें, वही नोहा बीती बातों का, वही नगमा आती रातों का। वही नोहा बीती बातों का, वही नगमा आती रातों का। जब कूच करें हर बार सुने, जब खैमा लगे हर बार लिखें। मैं जिद्दी लड़का माजी के गिरते हुए घर से भागा था, मैं जिद्दी लड़का माजी के गिरते हुए घर से भागा हुआ। मुझे पिछले मौसम खत भेजें, मुझे गुजरी रातें प्यार लिखें। ये तपता दश्त बसाने में ऊपर वाले मेरा हाथ बटा, ये तपता दश्त बसाने में ऊपर वाले मेरा हाथ बटा। कुछ साया मेरे अशार बुने, कुछ साया तेरे अशजार लिखें। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका इंतजार क्यों। Sweet love, why would you hurt me so bad? Sweet love, your love I wish I never तुझे जिसकी तुझे तलाश है। राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता
पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं, नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं, मैं उस मुंडेर पे महताब रख के आ गया हूं। कबूलियत की घड़ी उस तरफ से गुजरेगी, दुआओं को तहे मेहराब रख के आ गया हूं। सलीम कौसर साहब को शेर था ना कि उनकी किताब दुनिया मेरी आरज़ू से कम है, बहुत खूबसूरत शेर था कि मुझको इसी बात का तो गम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। तो आरज़ू से लफ्ज़ ही ऐसा है कि जो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान को मंजिलों की तरफ माइल रखता है सारी जिंदगी। और ये जो गजल है, नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं, मैं उस मुंडेर पे महताब रख के आ गया हूं, ये भी सलीम कौसर साहब की गजल है, लेकिन उनकी नई आने वाली किताब ख्वाब आते हुए सुनाई दिए में से इंतखाब लेकर आया हूं। कबूलियत की घड़ी इस तरफ से गुजरेगी, दुआओं को तहे महराब रख के आ गया हूं। दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी, दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी, मैं उसके सामने असबाब रख के आ गया हूं। किताब उसके सरहाने रखी और उसके साथ, किताब उसके सरहाने रखी और उसके साथ करीब ही गुले शादाब रख के आ गया हूं। फिर आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, फिर आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, न जाने मैं कहां मिजराब रख के आ गया हूं। वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में सलीम मैं दिले बेताब रख के आ गया हूं। जी हाँ, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए मेरे पास है आज, और इसमें एक नसर उन्होंने शामिल की जिसका उन्वान सलीम कौसर साहब ने रखा, भलाई का ज़माना ही नहीं है, और जिसमें मुख्तलिफ अंदाज से उन्होंने नसर और नज़्म का मिलाप किया है। वो भी आपकी समातों की नज़्म किए देते हैं आज इस किताब से। उन्वान है भलाई का ज़माना ही नहीं है। वो लिखते हैं कि बहुत मसरूफ दिन थे, बहुत मसरूफ दिन थे, जाने कितने काम मेरे सामने बिखरे पड़े थे, सब अधूरी थे, मैं उन सबको मुकम्मल करने की धुन में बहुत मसरूफ था, जाने मुझे काहे की जल्दी थी। अचानक वो मुझे मिलने चला आया, ना उसको जानता और ना पहले मैं कभी उससे मिला था, और ना मिलने का इरादा था मेरा कोई। बहुत मसरूफ दिन थे, काम सारे ही अधूरे थे जिन्हें मैं पूरा करने में लगा था। दूसरी जाने बहुत इसरार था, इसरार कुछ इतना ज्यादा था मुझे मिलना पड़ा आखिर। अब आगे ये नसर जो है ये आजाद नसरी नज़्म में ढल जाती है। आगे वो लिखते हैं कि वो मिलकर जा चुका है और मैं कमरे में तन्हा उससे मिलने के हर एक लम्हे को जमा करता फिरता हूं। मैं उसके हुस्न की कैफियतों को, गुफ्तगू के सहर को और उसकी खुशबू को छुपा भी तो नहीं सकता, मगर लिखने से डरता हूं। मैं अब कमरे में जाता हूं तो वो मौजूद होता है, कहीं बाहर निकल जाऊं तो साए की तरह आगे कभी पीछे मेरे हमरा चलता है। मैं रोता हूं तो हंसता है, मैं हंसता हूं तो वो खामोश रहता है। वो मेरी नींद के सहराओं में खैमा लगाए चांद तारों को बुलाकर रक्स करता है। वो मेरे रज्जगों के शहर में ऐसे टहलता है कि जैसे ये कोई जागीर है उसकी। मैं पढ़ता हूं इबारत उसके लहजे में ढली, मुझ में धड़कती है। मैं लिखता हूं तो हर सफ़े पे उसका अक्स उभरता है। मैं सुनता हूं तो हर आवाज में उसकी सदा के रंग मिलते हैं।
अगर मैं सोचता हूं तो भी मेरे ध्यान की शाहराहों पर वो सैर करने आ निकलता है। अगर देखूं तो वो मेरे सामने है और नहीं देखूं तो वो महसूस होता है। ये किस आलम में उसके कुर्ब की तन्हाई को सहना पड़ा है, क्या बताऊं मैं। उसे मिलना बड़ा महंगा पड़ा है। काम जितने सामने बिखरे पड़े हैं सब अधूरे हैं। अजब मसरूफ दिन है और नहीं मालूम अब वो लौट कर आएगा। आएगा आएगा कि आना ही है, आना ही नहीं है। आएगा कि आना ही नहीं है, भलाई का जमाना ही नहीं है। खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। लोरी मुझको कौन सुनाएगी। खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। लोरी मुझको कौन सुनाएगी। निम्मा निम्मा दुख माएगी, हो निम्मा निम्मा दुख माएगी। तेरे बिना तो चैन न आए माँ, क्या तुझे मेरी याद न आए माँ। थकी देखे कौन सुनाएगी। निम्मा निम्मा दुख माएगी, हो निम्मा निम्मा दुख माएगी। पतंग भी छूट चली थी, सांस की डोर भी टूट चली थी। प्रेम पतंग भी छूट चली थी, सांस की डोर भी टूट चली थी। चरखा काटने वाली बूढ़िया मुझसे जैसे रूठ चली थी। सुना सुना आग में लगा
में तेरी क्या ये तारे आँख में चोली खेले सारे गोद में तेरी क्या ये तारे आँख में चोली खेले सारे सुनते हैं क्या ये भी लोरी क्या लगते हैं तुझको प्यारे तुझसे लिपट के सोते हैं क्या चुपके चुपके रोते हैं क्या इनको भी क्या नींद न आएगी निम्मा निम्मा दुख आएगी ओ निम्मा निम्मा दुख आएगी तेरे बिना तो चैन न आए माँ क्या तुझे मेरी याद न आए माँ थकी देखे कौन सुराएगी निम्मा निम्मा दुख आएगी हो निम्मा निम्मा दुख आएगी हो निम्मा निम्मा दुख आएगी हो निम्मा निम्मा दुख आएगी जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अरे फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा हूँ। प्रोग्राम तो अक्सर मैं सुनता रहता हूँ, ये ड्यूटी पर होता हूँ। कौन बात करें जनाब और कहाँ से कॉल किया आपने? सलकोटा गोगी से। कोयटा से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं आप, खुश आमदीद कहते हैं जी जनाब। थैंक यू। नहीं कुछ नहीं लिख रहे, हमारे लिए अगर मेरे रुझान का अगर नगमा हो जाए तो चलें। आप इस वक्त आप और आपके दोस्त ड्यूटी पे मौजूद हैं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से, हम नूरजहां की आवाज़ को शामिल किए देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, अल्ताफ बलोच जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल जनाब। कल 14वीं की रात थी, शबर चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। किसी को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए, मगर जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। तू बाफा, तू मेहरबान, और हम और तुझसे बदगुमा। हमने तो पूछा था जरा, ये वस्फ क्यों ठहरा तेरा। हम पर ये सख्ती की नजर, हमें फकीरे रह गुजर। रास्ता कभी रोका तेरा, दामन कभी थामा तेरा। हाँ तेरी सूरत हंसी लेकिन तू इतना भी नहीं। हाँ तेरी सूरत हंसी लेकिन तू इतना भी नहीं। एक शख्स के इशार से शहरा हुआ क्या क्या तेरा। और मगता है कि बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल। बहुत अच्छा शेर है, क्या बहुत ही अच्छा शेर है सजाद भाई। बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल। आशिक तेरा
रुसवा तेरा, शायर तेरा, इंशा तेरा। ये कल चौधरी की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। बहुत अच्छी। सारा ख्याल रखना है अपना, बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब जो देखे तो कोई ऐसी बड़ी बात ना थी। ये शब-ओ-रोज व माह-ओ-साल का पुरपेच सफर कदरे आसान भी हो सकता था। ये जो हर मोड़ पे कुछ उलझे हुए रास्ते हैं, इनमें तरतीब का इम्कान भी हो सकता था। जी हाँ, बात आ गई फिर तरतीब की। और क्या कीजिए, मिसरा था ना कि जरूरतों की ये तरतीब दिल ने खुद की है। बात और उलझन तो इसी बात की है कि जो सारे फैसले थे ये आपके अपने हैं, किसी और के नहीं है। उलझन ही इसी बात की है कि फैसला तो आपकी ही जुबान से हुआ है, चाहे जहन में किसी और की बात थी, लेकिन फैसला तो आप ही का था। बारिश की आवाज और अमजद इस्लाम अमजद साहब की किताब, जी हाँ, बारिश की आवाज उसका टाइटल है और नज़्म है कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाई। ये जो रात के आखिरी पहरों की उलझन की बात करते हैं और मखमसे की बात करते हैं, ये शायद होती ही इसीलिए है उलझन। वो जो आरज़ू और ख्वाब की बात की थी, ख्वाब में होता ही यही है कि आप तस्वीर को मुकम्मल देखना चाहते हैं। वो जो खाका सा है उसमें वो जो आपको रंग पसंद हैं, आप उन्हीं रंगों को उस तस्वीर में देखना चाहते हैं। लेकिन अमजद साहब ने लिखा कि कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाई। उन्होंने लिखा कि अब जो देखे तो कोई ऐसी बड़ी बात ना थी। ये शब-ओ-रोज व माह-ओ-साल का पुरपेच सफर कदरे आसान भी हो सकता था। ये जो हर मोड़ पे कुछ उलझे हुए रास्ते हैं, इनमें तरतीब का इम्कान भी हो सकता था। हम जरा ध्यान से चलते तो वो घर, शर्त है ध्यान से चलना पड़ता है। हम जरा ध्यान से चलते तो वो घर जिसके बामो दरो दीवार पे वीरानी है, जिसके हर ताक पे रखी हुई हैरानी है, जिसकी हर सुबह में शामों की परेशानी है, इसमें हम चैन से आबाद भी हो सकते थे। वक्त से अमन की राहें भी निकल सकती थी, वक्त से सुलह का पैमान भी हो सकता था। बात इख्तियार के साथ साथ वक्त की भी है। और ये याद रहे कि अहमद फराज ने लिखा था कि कुछ वक्त में ढेरों कालक थी। यहाँ वही नज्म जिसका उन्वान टाइटल था कि हम ख्वाबों के व्यापारी, ख्वाबों के व्यापारी, और लिखा था कि हम ख्वाबों के व्यापारी थे पर इसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ वक्त में ढेरों कालक थी, कुछ सबके गजब का काल पड़ा। तो काल जो है वो पड़े ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त
किस्मत नसीब का सामना करना पड़ता है। वक्त से हम की राहें भी निकल सकती थी, वक्त से सुलह का पैमान भी हो सकता था। अब जो देखें तो बहुत साफ नजर आते हैं, अब जो देखें तो बहुत साफ नजर आते हैं, सारे मंजर भी पस मंजर भी, लेकिन इस देर ख्याली का सिला क्या होगा। ये तो सब बाद की बातें हैं मेरी जान, इन्हें देखते सोचते रहने से भला क्या होगा। वो जो होना था हुआ, हो भी चुका, वो जो होना था हुआ, हो भी चुका। वक्त की लौह पे लिखी हुई तहरीर के हर्फ खते तनसीख से वाकिफ ही नहीं। वक्त मकतब के रजिस्टर की तरह होता है, अपने नंबर पे जो लब्बैक नहीं कह पाते उनका कुछ उज़र नहीं, कोई भी फरियाद नहीं। ये वो तायर है जिन्हें अपनी नवा याद नहीं, लाइनें कटती रहीं लफ्ज बदलने के सबब। कोई तहरीर मुसलसल नहीं होने पाई, हासिले उम्र यही चंद अधूरे खाके, कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाई। सांबर पूरे बिरुदिया जाए सांबर पूरे बिरुदिया जाए जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए सांबर पूरे बिन दिया जाए। पूरे बिन दिया जाए मेरे गाने में सा मेरे गाना सा मेरे गाना मेरे गाना मेरा मेरा याद तिहारी बुरा मन तड़पाए सारी रहना नींद ना याद तिहारी बुरा मन तड़पाए सारी रहना नींद ना गिरा की मारी देखूं रात यारी दो नैनों के दीप जलाए जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा किसी से कहा जाए ना सांबर दिया जाए ढूंढे मेरी प्रीत रे तू है
तोरे बिन जिया सादा मागा गा सदा सादा मोगा कमदा डूब चले मेरी आस के तारे कैसे पहुंचूं पी के द्वारे डूब चले मेरी आस के तारे कैसे पहुंचूं पी के द्वारे टूट गए सब संग सारे बोले नैया दूर किनारे जब तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा किसी से कहा जाए ढूंढे मेरी प्रीत तू है कहाँ मेरी आंसू बनेगी तेरी आहे संगी तोरे बिन जिया तोरे बिन जिया जाए ना तोरे बिन जिया साबर तोरे बिन जिया मैं जावेद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जावेद, इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, क्या लेके आए? बस जी मेरी काफी गहरा अग्रियां हो गई हैं। जी जी बताइए। तो वो मेरी बेटी फौत हो गई थी जिसकी वजह से मेरी काफी गहरा अग्रियां हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे। बस बड़ी कोशिश करता हूँ दिमाग फिरा के फिर मेरा ख्याल उसी तरफ ही चला जाता है। अल्लाह अल्लाह आपको सब्र दे और उसके दर्जात बुलंद करे। तो मैं इंशाल्लाह तैयारी करके फिर कभी आपको सुनाऊंगा। बस आपसे यही बात मैंने शेयर करनी थी कि मेरी गहरा अग्रियां इसी वजह से हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे। जावेद आपका हाँ जी, आमीन आमीन। ओके जी। जी हाँ, जावेद साहब जो हैं वो हमारे परमानेंट कॉलर है, इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल होते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी से इनका ताल्लुक है। अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इनकी बेटी के दर्जात बुलंद करे। जावेद साहब आप हमारी दुआ में शामिल हैं। कुछ ऐसे दुख होते हैं जो इंसान को खुद झेलना पड़ते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं।
जी हाँ, मोहसिन नकवी जनाब की किताब बरगे सहरा की बात हो रही थी। ये गज़ल शामिल करते हैं और फिर अमजद साहब की एक नज़्म भी शामिल होगी आज के इस बज़्म सुखन में। मोहसिन नकवी ने लिखा कि वो लोग जिनको सितारों की जुस्तजू है बहुत, वो लोग जिनको सितारों की जुस्तजू है बहुत, उन्हीं की आबला पाई पे गुफ्तगू है बहुत। तू आसमां पे शफक दर शफक गुलाब खिला, मेरी ज़मीं को मेरे जिस्म का लहू है बहुत। यही ख्याल मेरी जिंदगी का हासिल है, मुझे गवा के मेरे यार सुर्ख रूह है बहुत। और कदम कदम पे कई जाविये बदलता है, तेरी तरह तेरा गम भी बहाना जू है बहुत। और शेर है कि मैं जंगलों के गुलाबों से प्यार करता हूँ, मैं जंगलों के गुलाबों से प्यार करता हूँ, वो यूं कि दिल में उजड़ने की आरजू है बहुत। मैं कब से आंख में आंसू सजाए फिरता हूँ, सुना था उसको नगीनों की जुस्तजू है बहुत। मेरी गली में उतर ए शबे गरीब के चांद, मैं शहर भर में अकेला हूँ, मुझको तू है बहुत। ये कह के शहर से मोहसिन गुजर गया बादल, ये कह के शहर से मोहसिन गुजर गया बादल। मैं क्या करूं कि तेरी खाक बेनमू है बहुत। और अमजद साहब की जिस नज़्म की बात हो रही थी उसका उन्वान उन्होंने रखा सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। वैसे तो ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि हम सेल्फ मेड हैं। कतई नज़र इस चीज़ से कि इस दुनिया में, इस जिंदगी में हर किसी को मेहनत करना पड़ती है। तभी उनका नाम बनता है। लेकिन कुछ लोगों का गुमान होता है और वो अपनी सोच से, अपना उनका जो सोच का जाविया है, वो अपनी तरह से बात सही कर रहे होते हैं, उनकी बात से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन सोच से भी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन सोच के जाविये से थोड़ा सा इख्तलाफ है कि सेल्फ मेड होता कोई नहीं है, कहते सारे हैं। जब तक अल्लाह ताला की मर्जी ना हो, वो आपकी मेहनत में, आपकी कामयाबी में बरकत नहीं डाल सकती। तो सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इंसान समझता है कि उसने सब कुछ किया है और ये दावा करते करते वो जिंदगी गुजार देता है और यही कहता फिरता है कि मैं सेल्फ मेड हूँ। बहरहाल लफ्ज भी तो लफ्ज है ना, एक ही लफ्ज का आपके नजदीक कोई और मानी है और उसी लफ्ज का मेरे पास कोई और मतलब है। बहरहाल सेल्फ मेड लोगों का अलमिया है कि रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है। जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलिस्तान सजाने में उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। कैसी कैसी ख्वाहिश को कत्ल करते जाते हैं। दर गुजर के गुलशन में अब्र बन के रहते हैं, सब्र के समंदर में कश्तियां चलाते हैं। ये नहीं कि उनको इस रोजो शब की ख्वाहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, ये नहीं कि इनको इस रोजो शब की ख्वाहिश का कुछ सिला नहीं मिलता। मरने वाली आसों का खून बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सब ही हाथ आती हैं, सब ही मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं मिलती, वक्त पर नहीं मिलती, वक्त पर नहीं आती। यानी उनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए, असल जो इबारत हो पसे नवेश्त हो जाए। फसते गुल के आखिर में फूल उनके खिलते हैं,
उनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। और ये जो किताब है बारिश की आवाज़ इसका टाइटल है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पढ़ने से काबिल हैं। सारी की सारी किताब बहुत खूबसूरत नज़्मों से और गज़लों से भरी पड़ी है। कभी वक्त मिले तो आपको अगर ये मैसर आ जाए और ये मिल जाए तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, बारिश की आवाज़। और वैसे भी किताब बीनी जो है, बुक रीडिंग हमने ज़िंदगी में से ख़त्म कर दी है। अगर आपको थोड़ा सा मौका मिल जाए तो किताब बीनी होनी चाहिए, ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। एक और नज़्म है जिसका उन्वान अमजद साहब ने रखा, फ़र्क। अभी लफ्ज़ के दो मानी की बात कर रहा था मैं कि सोच का ज़ाविया कहीं ना कहीं ज़रूर अहमियत रखता है। फ़र्क में वो लिखते हैं कि कहा उसने देखो अगर ये मोहब्बत है जिसके दो शाले में लिपटे हुए हम कई मंजिलों से गुजर आए हैं। धनक मौसमों के हवाले हमारे बदन पे लिखे हैं। कई जायके हैं जो होंठों से चलकर लहू की रवानी में घुल मिल गए हैं। तो फिर उस ताल्लुक को क्या नाम देंगे जो जिस्मों की तेज और आंधी सदा पर रगों में मचलता है, पोरों में जलता है और एक आतिश फशा की तरह अपनी हिद्दत में सब कुछ बहाता हुआ, सनसनाता हुआ रास्तों में फकत कुछ निशान छोड़ जाता है जिसको कोई याद रखता नहीं। तो क्या ये सभी कुछ उन्हीं चंद आतिश मिजाज और बेनाम लम्हों का एक खेल है जो अज़ल से मेरी और तेरी ख्वाहिशों का अनोखा सा बंधन है। एक ऐसा बंधन कि जिसमें न रस्सी न जंजीर कोई मगर एक गिरा है, फकत गिरा है कि लगती है और फिर गिराह दर गिराह ये लहू के खुलियों को यूं बांधती है कि अर्ज़ो समा में कशिश के ताल्लुक के जितने मज़ाहिर नहा और आया हैं गुलामों की सूरत के तारों में आते हैं, नजरें झुकाए हुए बैठ जाते हैं और अपने रस्तों पे जाते नहीं, बात करते नहीं, सर उठाते नहीं। कहा मैंने जाना, ये सब कुछ बचा है। हमारे ताल्लुक के हर रास्ते में बदन संगे मंजिल की सूरत खड़ा है। हवस और मोहब्बत का लहजा है यकसा कि दोनों तरफ से बदन बोलता है। बज़ाहिर ज़मानो मकां के सफ़र में बदन इब्तिदा है, बदन इंतहा है, मगर इसके होते सभी कुछ के होते कहीं बीच में वो जो एक फासला है वो क्या है। मेरी जान देखो ये मौहूम सा फासला ही हकीकत है। सारी कहानी का असली सिरा है, बदन तो फ़कत लौह का हाशिया है। बदन ही हकीकत मोहब्बत के किस्से का सिर्फ एक हिस्सा है और उससे आगे मोहब्बत पे जो कुछ है उसको समझना बदन के तसव्वुर से ही मावरा है। ये एक कैफियत है जिसे नाम देना तो मुमकिन नहीं है। समझते की खातिर बस इतना समझ लो, जमीन ज़ादगान के मुकद्दर में जब फैसला हो गया था तो अपने तहफ़्फ़ुज़ तशख़्ख़ुस की खातिर हर एक ज़ात को एक ताला मिला था। वो मखसूस ताला जो एक खास नंबर पे खुलता है लेकिन किसी और नंबर से नहीं खुलता। तुझे और मुझे भी ये ताले मिले थे, मगर फर्क इतना है दोनों के खुलने के नंबर वही है और इन नंबरों पे हमारे सिवा तीसरा कोई भी कुफल खुलता नहीं। तेरी और मेरी बात के दरमियान बस यही फर्क है। हवस और मोहब्बत में है जाने जा, बस यही फर्क है।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब कौन बात करें? जी मोना बात कर रही हूँ। जी मोना, आप मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। जी जी, आज आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। आपको बहुत शुक्रिया। क्या लेके आई प्रोग्राम में? काफी टाइम के बाद आपका प्रोग्राम आज सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका शुक्रिया। हाँ, और पहले कॉलर बात कर रहे थे, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, सब्र के बड़े नाम हैं। जी हाँ, जी हाँ। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो पोइट्री के हवाले से तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस ये कहूंगी कि जो अहले दिल होते हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आप जी। चले मोना, आप तो बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुझे पाकर भी तेरी ही तलब सीने में रखता हूँ, तुझे पाकर भी तेरी ही तलब सीने में रखता हूँ, तमाशा करके मैं कशकोल गंजीने में रखता हूँ। इसी रास्ते से वो खुर्शीद फरदा घर में उतरेगा, सो आंखों के दिए इस रात के जीने में रखता हूँ। मुझे ये जिंदगी नुकसान का सौदा नहीं लगती। ये भी एक एहसास है। कभी हम बात करते हैं कि ख्वाबों के व्यापारी हैं, कभी हम उन ख्वाबों की बात करते हैं जो हम देखते हैं किसी दूसरे लम्हे, किसी दूसरी बैठक में, किसी दूसरी नशिस्त में, किसी दूसरी महफिल में। हम हार जीत का पैमाना और रखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि हार जीत का ऐलान करना नहीं पड़ता। जीतने वाले की शक्ल, उसकी आंखों की चमक और उसकी चाल ढाल बता देती है कि वो जीत के आया है। और अभी चंद ही लम्हों में उसकी चाल ढाल से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसकी आंखों की चमक से ये अंदाजा लगाते हुए मैं आपसे कहता हूँ कि अभी वो जीत का ऐलान कर ही डालेगा। कभी मैं आपसे कहता हूँ कि जीत के हारना और हार के जीतना लफ्जों का हेर फेर है। ये लफ्जों का व्यापार है। हार हार होती है और जीत जीत होती है। फिर कभी ये ख्याल आता है कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ये जिंदगी है, इसमें हार जीत के पैमाने और हैं। जैसे व्यापार के पैमाने और हैं, जिंदगी में कारोबार है, नफा नुकसान है, लेन देन है। इन रिश्तों की, जिन रिश्तों की मैं और आप बात करते हैं, जो खत्म होके भी खत्म नहीं होते, उनमें हार जीत नहीं होती, उनमें लेन देन नहीं होता, उसमें बस लेन देन है। मैं आपसे कहता हूं कि लफ्ज मोहब्बत ही मुकम्मल लफ्ज है। इसको साबिक़े लाहकों की जरूरत नहीं है। मोहब्बत तो मोहब्बत है, ये कामयाब और नाकाम हो ही नहीं सकती। मोहब्बत खुद एक मुकम्मल लफ्ज है। इसके साथ नाकाम और कामयाब की समझ में नहीं आती कि ये क्यों कहा जाता है कि कामयाब मोहब्बत और नाकाम मोहब्बत। अब बात आपने कहा था कि एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, पर इससे काम चलाया जा सकता है। तो बहरहाल ये भी शायद वक्त की बात है। एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ पहरों में शायद मानी बदल जाते हैं। वक्त ये तय करता है कि किस अहद में किस बात का क्या मतलब है। शायद ऐसा हो या शायद ऐसा कुछ भी ना हो जो मेरे और आपके जहन में है। बस ये बहलावे हैं।
कभी हम एक दूसरे पे जान देने की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि जिंदगी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आप अपने लोगों के लिए, अपने विरासती रिश्तों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे। दूसरे ही लम्हे नासिर अली सैयद के वो शेर याद आ जाते हैं, वो अशार याद आ जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। याद आई आपको गजल? मैं अक्सर, क्योंकि सारे अशार मेरे जहन में नहीं रहते, कभी होता था कि पूरी पूरी गज़लें उसी तरतीब से याद रहती थी और जहन खुद ही तरतीब को बरकरार रखता था। अब जो है वो 2-3 अशार गज़ल के याद आते हैं, याद रह जाते हैं। वो नासिर अली सैयद की ये गज़ल थी ना कि सलोनी शाम की झूठी कहानी बेचाते हैं, तुम्हारे वस्ल की नीली निशानी बेचाते हैं, मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो बगदाद जाके ये कहानी बेचाते हैं। और अभी बाजार है, मिल जाएंगे कुछ दाम भी अच्छे, अभी बाजार है, मिल जाएंगे कुछ दाम भी अच्छे, सो नाले दिल के पलकों का पानी बेचाते हैं। सो बात न जाने कहाँ से चली थी, वो था कि मुझे ये जिंदगी नुकसान का सौदा नहीं लगती। बहरहाल नफा नुकसान के ऊपर फिर बात करेंगे। सलीम कौसर साहब का शेर याद आ गया कि तो फिर जो नफा है मैं उसमें क्यों नहीं शामिल, अगर यहाँ का खसारा है सब खसारा मेरा। तो उसूल तो ऐसे ही होना चाहिए कि अगर मैं नफे में शराकतदार हूँ या मैं शराकतदार हूँ, तो मुझे खसारे में अगर आपने शराकतदार ठहराया है तो फिर जब नफ़ा हो, मुनाफा हो, तो उसमें भी मुझे शराकतदारी मिलनी चाहिए। उसूल तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब कहाँ उसूलों की बात रह गई, अब कहाँ कोई इस बात का ख्याल रखता है। बहरहाल मुझे ये जिंदगी नुकसान का सौदा नहीं लगती, मैं आने वाली दुनिया को भी तखमीने में रखता हूँ। अजीजों तुमसे राज़े खुशनवाई क्या छुपाना है, अजीजों तुमसे राज़े खुशनवाई क्या छुपाना है, मैं दिल के चंद टुकड़े अपने साजीने में रखता हूँ। मेरा रंगे हुनर तो एक तस्वीर ख्याली है, मेरा रंगे हुनर तो एक तस्वीर ख्याली है, मैं एक सादा सा चेहरा दिल के आईने में रखता हूँ। अजीजों तुमसे राज़े खुशनवाई क्या छुपाना है, मैं दिल के चंद टुकड़े अपने साजीने में रखता हूँ। छोड़ा है किसी ने, सहारा
छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, शबे गम की सहर नहीं होती, तो मेरे घर नहीं होती, जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे मुख्तसर नहीं होती, मैं शीशा से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहे, प्यार की आग में जलते रहे, अपनी कहानी कैसे कहे। दश्त आबाद हुआ घर के करीब, दश्त आबाद हुआ घर के करीब, शहर जलता है समुंदर के करीब, शाम ढलती है तो आ बैठता है एक साया मेरे बिस्तर के करीब। आपका बहुत शुक्रिया, तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपको अब्दुल परवीन की आवाज़ के साथ छोड़े जाते हैं। शर्त वही, मेरे रब का इख्तियार हुआ
तो इंशाल्लाह कल की बज़्म सुखन में आपसे मुलाकात जरूर होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे, जब तक हमारे पास रहे, हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे, जब तक हमारे पास रहे, हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। राज मोहब्बत की खैर हो, यार किसी के राज मोहब्बत की खैर हो, यार किसी के राज मोहब्बत की खैर हो, दस्ते जुनू रहे न रहे, दस्ते जुनू रहे न रहे, आसती रहे। कुछ इस अदा से आज